बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 16 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी-उस-सानी की 25 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ नए वीज़ा मालूमात, इमिग्रेशन कवानीन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज़ पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। बिहार में हिजाब वाकया और सिडनी हमले पर भारतीय शहरी के मुलव्विस होने का शक मजीद बढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाला वाकया शदीद तनाज़े का बायस बन गया है। वजीर आला हाउस में डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब के दौरान वजीर आला ने डॉक्टर नुसरत परवीन से हिजाब उतारने को कहा और फिर खुद सिरेआम हिजाब खींचकर हटा दिया। ये मंजर वीडियो की सूरत में सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद मुल्क भर में शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। मरकजी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने वाकये को खवातीन के वकार और मजहबी आज़ादी पर हमला करार देते हुए वजीर आला नीतीश कुमार से फौरी रिजाइन का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि एक आला आईनी मनसब पर फाइज शख्स की जानिब से इस नौयत का रवैया न सिर्फ नाकाबिल कबूल है बल्कि शर्मनाक है। ऑपोजिशन के मुताबिक इस इकदाम से खवातीन के एहतराम और अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी वजीर आला के रवैये पर सख्त तनकीद की जा रही है। सार्फीन का कहना है कि ये अमल खवातीन की तौहीन और ज़ाती मजहबी आज़ादी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। भारत गुज़श्ता कई सालों से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कई जाने वाले इक़दामात और नफ़रत अंगेज़ वाक़यात की वजह से अपनी साख कमजोर कर चुका है और खवातीन के लिए खतरनाक मुल्क समझ जाता है। इसी तरह सिडनी में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये से मुतल्लिक भी भारत के खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस वाक़ये पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबता किया है और दहशतगर्दों से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई हैं। जबकि बांडी हमले के बाद भारतीय और अफगान मीडिया ने एक नौजवान शेख नवीद की तस्वीर दिखाकर उसे पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। ताहम ये दावे इस वक्त गलत साबित हो गए जब ऑस्ट्रेलियाई 9 न्यूज़ ने इंकशाफ किया कि हलाक मुलजिम के साथी के मुताबिक शूटर भारतीय निजात था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई गई, जिसके बारे में कहा गया कि इसके वालिद का ताल्लुक भारत जबकि वालदा इतालवी है। न्यू साउथ वेल्स के रिहायशी शेख नवीद ने खुद सोशल मीडिया पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया गलत तस्वीर दिखाकर उन्हें हमला आवर करार देने की कोशिश कर रहा है। शेख नवीद का कहना था कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से अवाम को गुरेज करना चाहिए क्योंकि हकीकत इसके बरअक्स है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के इंकशाफात के बाद भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ और अनप्रोफेशनल सहाफत पर भी संगीन सवालात उठ गए हैं। किरायादारी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के लिए सख्त सजाएं, जुर्मानों में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से लेबर कवानीन के शेड्यूल में किरायादारी से मुतल्लिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों को वाज़ेह करते हुए मालिकाने जायदाद के लिए सख्त जुर्माने मुकर्रर कर दिए गए हैं। नए ज़वाबित के मुताबिक रिहायशी, तिजारती या खाली जायदाद का किराया कवानीन के बरखिलाफ बढ़ाना संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। कानून के तहत पहली मर्तबा खिलाफ वर्जी पर 2 माह के किराए के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मर्तबा यह जुर्माना 6 माह के किराए तक बढ़ जाएगा, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में 12 माह के किराए के बराबर जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ साथ मालिके मकान को खिलाफ वर्जी फौरी तौर पर दुरुस्त करना भी लाजिम होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक किराया खिदमात नेटवर्क एजार में किराया मुआहिदा रजिस्टर न कराने पर भी सजाएं मुकर्रर की गई हैं। पहली मर्तबा तंबीह के साथ खिलाफ वर्जी दुरुस्त करने की हिदायत दी जाएगी। दूसरी मर्तबा ज्यादा से ज्यादा 3 माह के किराए के बराबर जुर्माना, जबकि तीसरी मर्तबा ये जुर्माना 6 माह के किराए तक हो सकता है। ऐसे मालकान जो बिला जवाज किराया मुआहिदा तजदीद करने से इनकार करे
या किरायादार को जबरदस्ती मकान खाली करने पर मजबूर करे, उन पर भी इसी नौयत के जुर्माने आयद किए जाएंगे। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि उन जुर्मानों का नफाज मुतासरा फरीक के हर्जाने के दावे के हक को मुतासिर नहीं करेगा। ये इक़दाम काबीना की जानिब से किरायादारी के ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने वाले ज़वाबित की मंजूरी का तसलसल है, जिनके तहत रियाज़ में रिहायशी और तिजारती किराया मुआहिदों के मजमूई किराए में सालाना इजाफे को 5 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद किरायादारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मार्केट में शफ़ाफ़ियत और किरायादारी निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद अल हराम में बच्चों की हिफाजत का एक नया इक़दाम मुतारफ़ करवाया है, जिसके तहत आने वाले बच्चों को शनाख्त के ब्रेसलेट्स जारी किए जा रहे हैं। सरपरस्तों के राबता की तफसीलात पर मुश्तमिल होते हैं, जो बच्चे के गुम होने या अलग होने की सूरत में फौरी शनाख्त को मुमकिन बनाते हैं। इन रिस्ट बैंड्स पर वालिदैन के राबता नंबर दर्ज होंगे। ये इक़दाम ज़ायरीन की हिफाजत को बढ़ाने और अमले को हंगामी सूरत हाल में मुअस्सर तरीके से मदद फराहम करने के लिए एक मरबूत निज़ाम का हिस्सा है। बच्चे की गुम होने या बिछड़ने की सूरत में फौरी राबता किया जा सकेगा। ये इक़दाम ज़ायरीन बिलखुसूस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और हरमैन शरीफैन में नज़्म ज़ब्त को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किया गया है। मीडिया के मुताबिक शनाख्त के ब्रेसलेट्स अहम दाखिली दरवाज़ों पर दस्तयाब हैं, जिन में बाब अब्दुल अजीज़ और बाद फहद गेट नंबर 79 शामिल हैं, जहां मखसूस अमला सरपरस्तों को राबता की मालूमात रजिस्टर करने में आसानी से मदद फराहम करता है। हुकाम ने तमाम सरपरस्तों पर जोर दिया और कहा कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, ख़ास तौर पर मसरूफ़ अदवार जैसे उम्रा के सीज़न और हज के दौरान, जब मस्जिद अल हराम में ज़ायरीन की तादाद में खातिर खा इजाफा होता है। सऊदी अरब में सियाहत के शोबे को एक नई तरक्की देते हुए रियाद से शुरू होने वाली लग्जरी ट्रेन सर्विस डेजर्ट ड्रीम आइंदा बरस से बाकायदा तौर पर शुरू की जा रही है, जिसके लिए मुसाफिरों की बुकिंग ओपन कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक डेजर्ट ड्रीम 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल शाहाना सफरी तजुर्बा फराहम करेगी, जिसका मकसद सऊदी अरब के सहराई मनाजिर, तारीखी मकामात और सकाफती विरसे को जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना है। ट्रेन के इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर के मुताबिक डेजर्ट ड्रीम में 14 बोगियां और 33 लग्जरी कैबिन शामिल है, जबकि एक ट्रिप में 66 मुसाफिरों को सफर की सहूलत दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस शाहाना सफर की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें फी स्वीट 2005 सऊदी रियाल की अदायगी के बाद बुक कराया जा सकता है, जो काबिल वापसी रिफंडेबल होगा। ट्रेन इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को सफर के 5 मुख्तलिफ ऑप्शंस फराहम किए गए हैं, जिनका इंतखाब वो अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। नंबर 1, शुमाली रेत नॉर्दर्न सैंड्स। उस ऑप्शन के तहत सफर का आगाज रियाद से होगा, जहां दरिया के तारीखी शहर की सैर कराई जाएगी। इसके बाद ट्रेन अल जाउफ रीजन के करीब स्टेशन पर रुकेगी, जहां मुसाफिरों को किला मार्द और जब्बा की कदीम चट्टानें दिखाई जाएंगी, जिसके बाद रियाज वापसी होगी। नंबर 2, हमसाते जब्बा का ऑप्शन 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल इस सफर में रियाज से जब्बा तक का सफर शामिल है। मुसाफिर जजीरा नुमा अरब की कदीम तहजीब और सकाफत का मुशाहिदा करेंगे, जबकि रात सहराई खैमों में क़याम के जरिए शब बसरी का मुनफरिद तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। नंबर 3, आसारिल उला है। ये ऑप्शन अक्टूबर से मई तक दस्तयाब होगा। सफर रियाद से शुरू होकर अल जोफ के रास्ते जब्बा पहुंचेगा, जहां मुसाफिर सहरा में गुरूब आफताब के दिलकश मनाजिर देख सकेंगे। इसके बाद ट्रेन अल अला की जानिब रवाना होगी, जहां मुसाफिरों के लिए लग्जरी होटल्स में क़याम का इंतजाम होगा। बस 4 रमजान नाइट्स है। 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल इस सफर कसीम के करीब स्टॉप के साथ होगा, जिसमें मुसाफिरों को 1 सहरी और 1 इफ्तारी की सहूलत फराहम की जाएगी, ताकि रूहानियत और सुकून से भरपूर सफर मुमकिन बनाया जा सके। नंबर 5, ऑप्शन सराबो सेफ है। ये 2 दिन और 1 रात पर मुश्तमिल सफर जून से सितंबर तक दस्तयाब होगा, जिसका आगाज रियाद से होकर रियाद पर ही इख्तिताम पजीर होगा, और ये गर्मियों में सहराई हुस्न के मुनफरिद पहलुओं को उजागर करेगा। वाज़ेह रहे
कि ये लग्जरी ट्रेन इतालवी कंपनी अर्सेनाली के ताउन से तैयार की गई है, जिसमें सऊदी अरब की सकाफत, रिवायात और सहराई मनाजिर को मुख्तलिफ रंगों और जदीद डिज़ाइन के जरिए नुमायां किया गया है। डेजर्ट ड्रीम का मकसद मुसाफिरों को एक ऐसा यादगार और शाहाना सफरी तजर्बा फराहम करना है जो न सिर्फ सऊदी अरब की खूबसूरती को उजागर करे बल्कि सियाहत के आलमी मयार पर भी पूरा उतरे। हालात के पेश नज़र रियाज और मशरक़ी इलाके के स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का फैसला। क़सीम में स्कूल का वक्त तब्दील। तफसीलात के मुताबिक रियाज और मशरक़ी रीजन के तालीमी हुक्काम ने आज तमाम स्कूलों में मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन तालीम जारी रखने का फैसला किया है। इस इक़दाम का मकसद तलबा तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अनप्रेडिक्टेबल मौसमी हालात में तालीमी अमल को जारी रखना है। मशरक़ी सूबे में अल-अहसा, दमाम, अल-खबर, कतीफ, अल-बैत, अल-जबील, रास तनूरा, बकीक, अल-नुरैरिया, क़रियतुल उलिया और अल-यून के तमाम स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी होगी। रियाज में दारुल हुकूमत के अलावा अल-दरिया, अल-खर्ज, अल-दलम, अल-हरीक, होता बनी तमीम, सादिक, हरेमला, अल-मज़ाहमिया, रमाह और जरमा के स्कूलों में भी हाज़री मुअत्तल करके ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। दूसरी तरफ क़सीम के महकमा तालीम ने स्कूलों के औकात कार में तब्दीली करते हुए तलबा की हाज़री का वक्त सुबह 9 बजे मुकर्रर किया है। ये फैसले कौमी मौसमियाती मरकज़ की जानिब से जारी किए गए अलर्ट्स के बाद किए गए हैं, जिसमें ममलकत के मुताद्दिद हिस्सों में बारिशों और ख़राब मौसम के जारी रहने की पेशन गोई की गई थी। तालीमी हुक्काम का कहना है कि ये इक़दामात तलबा, अमले और स्कूलों की हिफाजत के पेशगी इंतज़ामात का हिस्सा है ताकि तालीमी अमल को महफूज और मौज़ू माहौल में जारी रखा जा सके। अलजायर में 3 नौजवानों ने यूरोप पहुंचने के ख्वाब में वो काम कर दिखाया जो शायद फिल्मों में भी कम ही दिखाई देता है। खुद को भेड़ बनाकर स्पेन में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। ये नौजवान एक ट्रक में असली भेड़ों के साथ छुपकर अपने जिस्म पर रुई लपेटकर चेहरे पर पैट लगाकर पूरा शीप मोड ऑन करके स्पेन की सरहद उबूर करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और लिख रखा था। सरहदी चौकियों पर मौजूद एहलकारों ने जब ट्रक की भेड़ों को देखा तो सब ठीक था, सिवाय 3 भेड़ों के जो चलती तो भेड़ों की तरह थी मगर हलती जुलती इंसानी अंदाज में थीं। बस फिर क्या था, एहलकारों ने फौरन पकड़ लिया। रुई उतरी, इंसान निकले और ख्वाब टूट गए। यूरोप जाने की ख्वाहिश या फिर जिंदगी की उलझनों ने इन्हें इंसान से जानवर बनने पर मजबूर कर दिया। ये नौजवान कोई चोर या नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे, ना वो भेड़ थे, ना भीड़िए नमा इंसान। वो सिर्फ इंसान थे जो बेहतर जिंदगी के लिए उम्मीद के सहारे एक अजीब खतरनाक मगर मासूम कोशिश कर बैठे। अगरचे ये मंसूबा नाकाम हो गया, मगर दुनिया भर में ये खबर इसलिए वायरल हुई कि ये शीप कॉस्प्ले तारीख का सबसे अनोखा था। तीनों की पेंटिंग भेड़ों जैसी कम किसी नाकाम आर्ट प्रोजेक्ट जैसी ज्यादा लग रही थी। यहां अहम सवाल यह है कि बहुत से मुल्कों में बेबस लोग सिर्फ बेहतर फ्यूचर के लिए किस हद तक जाकर खतरा मोल लेते रहे।